गुड मॉर्निंग 11th क्लास स्टूडेंट्स। अकाउंटेंसी का चैप्टर फर्स्ट मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले देखिए अकाउंटिंग की नीड क्यों होती है बिजनेस में। एट द एंड ऑफ ईच ईयर ऑल द बिजनेसमैन वांट टू नो हाउ मच दे हैव गेन्ड और लॉस्ट ड्यूरिंग द ईयर। इसका मतलब क्या हो गया कि हर बिजनेसमैन एक साल के बाद हर साल के लास्ट में ये जानना चाहेगा कि उसे कितना उसने कमाया है या कितना उसे लॉस हुआ है। जो भी बिजनेस वो चला रहा है उससे उसे कुछ प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, उसके पास टोटल कितनी असेट्स हैं, कितना उसे किसी से पैसा लेना है और कितना किसी को देना है, कितनी उसने टोटल एक्सपेंस किए, कितनी टोटल उसकी सेल रही, कितना उसने कहाँ कहाँ पे खर्च किया और कहाँ कहाँ से उसने इनकम अर्न की। इन सब को कौन बताएगा उसे? जब हम उसके हर लेन देन यानी हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे यानी कि लिखेंगे और लिखने के बाद उसका हिसाब किताब बनाएंगे। उन सबको हम अकाउंटिंग में करते हैं। अकाउंटिंग का जो मॉडर्न नेम है वो अकाउंटेंसी है। जब इसमें और नए नए थोड़े से फीचर आ गए तब इसे अकाउंटेंसी बोलने लगे थे। तो अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों होती है? प्रॉफिट लॉस को जानने के लिए, हमारे पास टोटल कितनी असेट्स हैं, कितनी लायबिलिटी है, कितना किसी से लेना है, कितना किसी को देना है, इस सब को जानने के लिए। तो ये पूरा पेज आप एक बार पढ़ लेना अच्छे से। इसका मीनिंग आप यहाँ से याद कर लेना जो डेफिनेशंस दे रखी हैं अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट वाले में। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर। यानी कि जो अकाउंटिंग है वो क्या है, इसमें जो जितनी भी ट्रांजैक्शन है फाइनेंशियल उनको रिकॉर्ड किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है अलग अलग, कौन सी इनकम है, कौन सा एक्सपेंस है, कौन से असेट से रिलेटेड है, कौन सी लायबिलिटी से रिलेटेड है, एंड समराइजिंग उन्हें छोटा करके लिखा जाता है। ठीक है ना। इन द टर्म्स ऑफ मनी, किस तरह से लिखा जाता है उन्हें? टर्म्स ऑफ मनी। ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स, इवेंट्स कहते हैं कोई भी घटना होती है, विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर, जो फाइनेंशियल करेक्टर की हो, इंटरप्रेटिंग एंड द रिजल्ट देयर ऑफ, यानी कि उनसे फिर हम रिजल्ट लेते हैं। तो यहाँ आपको इसका मीनिंग पढ़ लेना है। अब देखिए अकाउंटिंग की करेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स। फर्स्ट है अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग आर्ट भी है और साइंस भी है। आर्ट क्या होती है? जब हम एक ही काम को करते रहते हैं तो धीरे धीरे हम उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं। जैसे मान लो पेंटर है, पहले अच्छी पेंटिंग नहीं बनाएगा, फिर धीरे धीरे वो अच्छी बनाने लगेगा। उसी तरह से अकाउंटेंट, शुरू में उससे कुछ गलतियां हो सकती हैं, उसे ज़्यादा टाइम लगेगा, बाद में वो एक्सपर्ट हो जाएगा और बहुत अच्छे डिसीजन भी लेगा। साइंस क्या होती है? साइंस में कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है और उसके बाद जो आउटकम्स है, रिजल्ट है, वो हमें पहले से ही पता होता है कि हम इस चीज़ को, केमिकल को यूज़ करेंगे तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा। वैसे अकाउंटिंग में क्या है, ये भी एक साइंस है, इसमें कुछ प्रिंसिपल्स आप पढ़ोगे आगे चल के, उनको फॉलो करना पड़ता है और उससे हम प्रॉफिट और लॉस गेन यानी कि हमें मिलेगा। सेकेंड है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ओनली। अकाउंटिंग में सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को लिखा जाता है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स कौन सी होती हैं? जिनको हम मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, केवल उन्हीं को लिखा जाएगा। कई बार कुछ इम्पोर्टेंट ट्रांजेक्शन होती हैं लेकिन उनको हम मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो उनको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बहुत अच्छा मैनेजर है फर्म का, वो फर्म को छोड़ के चला जाए, अब हमें पता है कि उसके जाने से लॉस होगा, लेकिन फिर भी हमें कितना लॉस होगा उसको हम मनी की टर्म्स में नहीं लिख सकते। तो इस तरह की जो इवेंट्स हैं उनको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। हाँ भाई, रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, जितनी भी जो रिकॉर्डिंग यानी कि जो लिखा जाता है वो इन टर्म्स ऑफ मनी लिखा जाता है। मान लो हमने 200 चेयर्स परचेज की और एक चेयर, टोटल वो चेयर्स हैं 50,000 रुपये की, तो हम 200 चेयर्स नहीं लिखेंगे। फर्नीचर में हम लिखेंगे फर्नीचर 50,000, मनी की टर्म्स में लिखेंगे, ना कि जो भी हमने आर्टिकल लिए हैं उनको नहीं लिखा जाएगा। क्लियर? जितने का है उसकी कॉस्ट लिखी जाएगी। फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा 50,000 से, ना कि 200 चेयर्स से। क्लासीफाइंग का मतलब क्या? उन्हें अलग अलग बांट लेना। आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन जर्नल और सब्सिडरी बुक्स,
द ट्रांजेक्शन्स आर क्लासिफाइड, उन्हें क्लासिफाइड किया जाता है, कौन सी पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है, कौन सी रियल, कौन सी नॉमिनल, कौन सा इनकम है, कौन सा एक्सपेंस है, ठीक है ना, इस तरह से अलग अलग। समराइजिंग, हम एक एक डेट वाइज नहीं लिखते, उनका टोटल करके लास्ट में लिख देते हैं, ठीक है ना, तो उनको समराइज करके लिखा जाता है। अब यहाँ पे एक हमें दे रखा है अकाउंटिंग साइकिल, किस तरह से चक्र घूमता है। पहले कोई ट्रांजैक्शन होती है, लेन देन हुआ, उसके बाद उसकी जर्नल में एंट्री कर दी, आगे आप पढ़ोगे लेजर, उसमें अलग अलग अकाउंट बनेंगे, वहां से ट्रायल बैलेंस बनेगा और ट्रायल बैलेंस से प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस ही, फिर नई ट्रांजैक्शन होगी, इस तरह से चक्र घूमता रहता है, ठीक है ना, ये अकाउंटिंग साइकिल है। अब ऑब्जेक्टिव्स अलग पढ़ने के बजाय आप यही फंक्शन, ऑब्जेक्टिव, इंपोर्टेंस, नीड, सब में यही पॉइंट आपको चलाने हैं। सबसे पहला है मेंटेन कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। अकाउंटिंग का जो मेन फंक्शन है या ऑब्जेक्टिव वो क्या है, हमें जितना भी रिकॉर्ड है वो अपना कंप्लीट और सिस्टमैटिक बनाना पड़ेगा। जितने भी लेन देन हो रहे हैं उनको बहुत अच्छे से सिस्टमैटिक ढंग से लिखना है, उसका रिकॉर्ड भी रखना है, चाहे वो कंप्यूटर में रखें हम या चाहे अपने रजिस्टर में रखें। उसके बाद है कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ वेरियस पार्टीज। हमें जितनी भी अलग अलग पार्टीज हैं जिनसे हमें लेन देन करना होता है उनका रिकॉर्ड भी रखना होता है और उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो शो की जाती है। प्रोटेक्टिंग द असेट ऑफ बिजनेस, उसके बाद हम जितनी भी बिजनेस की असेट हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्ट का मतलब उनका ढंग से हिसाब किताब रखते हैं। मान लो कहीं किसी तरह की कोई कमी दिखाई दे रही है तो उस पर हम तुरंत एक्शन लेंगे। प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को असिस्टेंस करता है, उनको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देता है। मैनेजर्स का काम क्या होता है, मैनेजर्स का मेन काम होता है प्लानिंग करना, कंट्रोलिंग करना, तो उसके लिए उन्हें इंफॉर्मेशन तो चाहिए, भाई कितना पैसा हमें इस साल में मिलेगा, कितना देना है, बाकी जो सरप्लस है उसको हम कैसे यूज करेंगे, तो जब उन्हें पता होगा मैनेजमेंट को तभी तो वो डिसीजन लेंगे। हाँ भाई, उसके बाद है ट्रस्टीशिप, भाई कोई कंपनी है या उसका ट्रस्ट के तौर पे भी ये काम करता है। तो उसके बाद है ये, इन्हें छोड़ो, एक दो पॉइंट आप यहाँ से ले सकते हो, जैसे ये वाला पॉइंट है टू नो एग्जैक्ट रीजन लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। इसके बाद अकाउंटिंग से हमें ये पता चलता है कि जो प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है उसका एग्जैक्ट रीजन क्या है, यानी कि कौन सी पॉइंट पे हमारी जो फर्म है वो स्ट्रांग है और कहाँ पे हमारी जो फर्म है वो थोड़ी सी वीक है। अपने वीक और स्ट्रांग पॉइंट पता चलते हैं। कैसे पता चलेगा, मान लो हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, हमने ज़्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं करे जितनी हमारी सेल थी, तो हम चेक करेंगे कि हमसे कहाँ ऐसा दिक्कत हुई है। मान लो हमारे एक्सपेंस ज़्यादा हैं तो हम फोकस करेंगे कि हमें एक्सपेंस को कम करना है। या मान लो हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, प्रोडक्शन बहुत अच्छी है, लेकिन वो उसकी ज़्यादा सेल नहीं हो पा रही, फिर हम चेक करेंगे, मान लो हमारी एडवर्टाइजिंग में प्रॉब्लम है या सप्लाई चेन में दिक्कत है, ठीक है ना, लोगों तक हमारा प्रोडक्ट पहुंच नहीं पा रहा है, तो वो सारी चीज़ें हमें बाद में जब हम चेक करते हैं अकाउंट्स को तब पता चलती हैं। तो आप एक दो पॉइंट यहाँ से भी ले सकते हैं, टू प्रिवेंट द एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स। इससे हम जितने भी एरर्स एंड फ्रॉड्स हैं, एरर तो गलतियाँ हो जाती हैं, फ्रॉड्स जानबूझ के किए जाते हैं, उनको रोक सकते हैं और उनको खोज सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। तो इस तरह से आप इन्हें अच्छे से पढ़ लेना थ्योरेटिकल पोर्शन को।